Assalamualaikum. Thank you everyone for participation. शब्द कम पड़ेंगे, आज बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वजह उसकी है कि हमारी बड़ी बहन अफशा आप यहाँ पर मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। हमारे बड़े भाई सैयद फैसल अली साहब हमेशा लगातार 4 सालों से हमें गाइड कर रहे हैं। कलीम हफीज साहब, फिरोज बख्श साहब, आरफा आरती इस प्रोग्राम में आई स्पेशल गेस्ट के तौर पर। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की आप ही आपको आना है, तो उन्होंने हमारे सबको अजीम भाई जामे मिलिया। हम लोग लगातार सोसाइटी के लिए काम करते हैं और जब बड़ों का प्यार मिलता है तो हिम्मत और बढ़ती है। स्पेशली फिरोज बख्श साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने हमेशा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी रहे ऊपर नीचे, और हमेशा हमारी तारीफ की है। और हमारे बच्चे हमारी ताकत है जो पीछे बैठे हैं। हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है। मैं भी अपने पिता का एक बेटा, मेरी भी एक ख्वाहिश, एक बिहार से चल के दिल्ली को आना। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की। ये फिरोज भाई क्योंकि पड़ोसी थे हमारे, इन्हें बहुत चीजें मालूम थी। और 2007 में मुझे सेकंड लाइफ मिली। एक रिपोर्टिंग करते वक्त मैं मारा जाता, और ये बटला हाउस में थाने में जब आग फूक दी गई, मैं और खालिद वसीम साहब सहारा के थे, वो चौकी के अंदर थे और मैं रिपोर्टिंग बाहर कर रहा था। बाय फोन मेरी अशोक श्रीवास्तव जी से लगातार बात हो रही थी कवरेज के लिए। वो युवा उड़ान की पूरे देख रहे थे, बोले यार तुम कवर करो, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी स्टोरीज हैं। तो जब मैं बटला हाउस चौक पर आया, शायद मैं यंग रिपोर्टर के तौर पर था और लगातार पत्रकारों को पीटा जा रहा था। और मैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ओखला में थे, उन्होंने कहा सर आप कैमरे को मत निकालिए, आप कैमरे को अपने अंदर रख लीजिए, क्योंकि वो जज्बा था एक रिपोर्टिंग का। तो जब मैं बटला हाउस स्टैंड पर पहुंचा तो लगातार फायरिंग हो रही थी दो तरफ से। फायरिंग, पुलिस पे पथराव किए जा रहे थे और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि लगातार फायरिंग हो रही है दो तरफ से। और मेरे आसपास से चीजें, मैं वहीं पर बैठ गया। बैठने के बाद ऑब्वियस सी बात है, ये पहला मंजर था अपनी आंखों के सामने का। मैं अशोक जी को रात 12 बजे फोन किया कि अशोक जी, वो बोले यार ऐसा है तुम घर से ही ऊपर से छत से कर लो अगर तुम्हें लग रहा है सारी चीजें। और मैं आप सबको ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी कि हमें मौत का वक्त नहीं बताया। अगर इंसान को मौत का वक्त बता दिया जाता तो वो पागल हो जाता। आप देखिए, अब किसी मरीज को आप इलाज में देखते हैं, अगर डॉक्टर कह देता है कि 10 दिन के बाद वो मर जाएगा, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूं, वो 5वें दिन ही मर जाता है। ये अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा कर सकते हैं, जितना मौत का वक्त नहीं बताया और कहां किसकी मौत होगी ये नहीं बताया। तो अपनी जिंदगी में जो इंसान जिंदा है बेहतर से बेहतर काम करे, समाज को खूबसूरत बनाए। और एक एग्जाम्पल, ये मुझे मालूम है कि मैं आज हूं कल न रहूं, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें बहुत डिफरेंट तौर पर आती हैं। क्योंकि अपने फादर को हमने जाते हुए देखा, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि अचानक सब कुछ चीजें हुई। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इंतकाल से भी बहुत दुखी हुआ। मैं उनसे मिलना चाहता था क्योंकि वो हमारे ऑर्फनेज में जाने का जिक्र कर चुके थे, पूरे न्यूज़पेपर्स में हाईलाइटेड था कि वो गया जाएंगे, मगर कुछ वजह के कारण वो नहीं जा पाए। मेरे फादर का भी सपना था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब गया ऑर्फनेज में जाएं, 100 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। तो शिखर NGO के जो CEO हैं नदीम साहब, मैंने कहा कि मैं आपके साथ इतना काम करता हूं, पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इतने बच्चों को फ्री पढ़ाता हूं, तो एक प्रोग्राम आप कीजिए APJ अब्दुल कलाम साहब। आप, हम लोग लेटर दे के आते हैं उनकी ऑफिस में और उसी दिन कलाम साहब का हार्ट अटैक हो जाता। मिलने का सपना था, नहीं हो पाया। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं, मगर हाँ, अगर कलाम साहब को मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि हम महिला सम्मान अवार्ड की बात कर रहे हैं। महिला मेरी माँ भी है। मेरी माँ, जब मैं अपनी माँ से बात करता हूँ तो हमेशा एक बात कहती है कि बेटा नेक बनो, अच्छा काम करो और मौत को शिद्दत से याद करो। मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है, वो सच है, वो दिल पर लगती है। मेरी माँ मुझसे कहती है बात बात में हमेशा ये, क्योंकि इस्लामिक है, वो हमेशा कहती हैं कि अगर खराब काम करोगे तो सांप काटेंगे, बिच्छू काटेंगे। मैं यकीन कर रहा हूं, मैं जब कब्रिस्तान में गया और मैंने देखा, रूह कांपने लगी। क्या आप इमेजिन कीजिए, जब आप जनाजे में जाते हैं तो आपका ईमान पक्का होता है। मेरी माँ मुझसे कह रही है, मैंने उसको निगलेक्ट किया, क्या आप बोलती रहती हैं आप।
जब हम जनाजे में गए बरसात में, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो मां की बात जरूर मानिए, क्योंकि हमारे बड़े बहुत हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।